जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी परीक्षाओं में आपको जैसे कि अब जो इतना कंपटीशन बढ़ गया है यार कि आपको क्या बताएं। मतलब कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो आज तक मतलब कि किताबों में भी ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं है। उसको यार आपको कहीं मतलब कि किसी ने मतलब कि ऐसी-ऐसी चीज़ों से जुटा कर पढ़ना पड़ेगा कि तभी जाकर आपका एग्ज़ाम निकलेगा भाई। क्योंकि जैसा कि अभी मैं एक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम देने गया था, उसमें यार पूछ लिया था कि जो बौद्ध वास्तुकला होती है उसमें जो है हर्मिका हर्मिका जो होता है वो क्या होता है? यार हम मंदिर का पढ़ कर गए थे कि मंदिर में ये होता है, वो होता है कि मतलब कि पंचायतन शैली के अनुसार मंदिर होता है, इसकी 3 शैलियाँ हैं, द्रविड़, बेसर और नागर। हम ये सब पढ़ कर गए थे। लेकिन वहाँ पर पूछ लिया था बौद्ध वास्तुकला का जो है हर्मिका है उससे उसका अर्थ क्या होता है? तो हमको लगा कि ये एक ज़रूरी टॉपिक है और ये ज़रूरी है भी, क्योंकि आप चाहे जो भी परीक्षा दे लीजिए मतलब कि एसएससी जीडी, एसएससी एचएल, एमटीएस, सीजीएल, अधिकतर ऐसे ही परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये स्टैटिक का एक सवाल है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम आज बौद्ध वास्तुकला जो होती है उसमें प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के अर्थ समझेंगे और उनको समझेंगे और जानेंगे क्या होता है और उनकी संरचना कैसी होती है इसके बारे में भी जानेंगे। और यह प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं यार, और मतलब कि और बेहतर ढंग से करवाते हैं। इसके लिए आप और इसी तरह के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में समय भी बहुत जाता है और मेहनत भी लगता है। इसके पहले बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी पड़ती है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को कि बौद्ध वास्तुकला जो होती है उसमें कैसे-कैसे उसकी बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख शब्द क्या हैं और उनका अर्थ क्या होता है और परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले देखिए बौद्ध वास्तुकला जो है, आप अक्सर देखे होंगे कि जो बौद्ध स्तूप होते हैं वो उनकी एक लगभग एक सी बनावट होती है। मतलब वो गोलाकार, अर्धगोलाकार इसी तरीके के बने होते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को एकदम बेहतर बेहतर तरीके से समझते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। बौद्ध वास्तुकला जो होती है बौद्ध वास्तुकला जो होती है उसको स्तूप बोलते हैं। और स्तूप में अक्सर ऐसा मतलब कि माना जाता है कि वहाँ पर जो है हर स्तूप में जो महात्मा बुद्ध थे उनकी अस्थियाँ जो हैं, अस्थियों की समाधि बनाई गई है। और वहाँ पर जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग होते हैं वहाँ पर अपनी आस्था प्रकट करने, अपनी श्रद्धा प्रकट करने और उनको जो है कि देखने के लिए और घूमने के लिए जाते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला का देखते हैं उसमें कौन-कौन से शब्द होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बौद्ध वास्तुकला में सबसे पहले आपको आपको एक बार बता दे रहे हैं क्या-क्या होता है, उसके बाद हम अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या-क्या कैसे होता है। सबसे पहले जो बौद्ध स्तूप जो होते हैं, इस प्रकार मंदिर में सबसे पहले एक शिखर होता है, नुकीला शिखर होता है, उसके बाद छत होती है, उसके बाद नीचे जो है पिलर लगे रहते हैं और गर्भगृह बना रहता है। वहाँ पर गर्भगृह के अंदर मूर्तियाँ रखी गई रहती हैं और पूजा अर्चना की जाती है। उसी तरह बौद्ध स्तूप में भी जो बौद्ध स्तूप होते हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी संरचना होती है, लेकिन वो जो हिंदू मंदिर होते हैं उनसे कुछ अलग होती है। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो जिस प्रकार मंदिर का शिखर होता है, उसी प्रकार जो है कि बौद्ध स्तूप जो होते हैं, जो उनकी जो सबसे ऊँचाई वाला स्थान होता है, जो सबसे ऊँचाई पर स्थित होता है, जिस प्रकार हिंदू मंदिर का एक शिखर होता है, उसी प्रकार बौद्ध स्तूपों का भी शिखर होता है। ठीक है? शिखर होता है ये भी, लेकिन बौद्ध स्तूप में शिखर जो है कुछ इस तरीके से होता है। मतलब कि शिखर कुछ इस तरीके से होता है बौद्ध स्तूपों का। और उसके बाद इसके जो प्रमुख शब्द हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बौद्ध वास्तुकला के प्रमुख शब्द, उसमें सबसे पहले शिखर आएगा, उसके बाद हर्मिका होती है, उसके बाद छत्रवृद्धि होती है, उसके बाद अंड होता है, उसके बाद तोरण होता है, उसके बाद चैत्य होता है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले शिखर तो आप जान ही गए हैं कि जो मंदिर का स्तूप का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो नुकीला वाला भाग होता है, उसको उसको शिखर बोलते हैं। उसके बाद जानते हैं हर्मिका क्या होता है। उसके बाद दूसरा आता है हर्मिका। हर्मिका क्या होता है? हर्मिका बौद्ध स्तूपों में एक बालकनी जैसी चौकोर संरचना होती है, जहाँ पर
भगवान का निवास स्थान माना जाता है। जैसे आप कभी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि जो शिवलिंग होती है वो चौकोर एक गड्ढा होता है, उसमें शिवलिंग रखी रहती है। उसी प्रकार बौद्ध स्तूपों में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मतलब कि चबूतरा बना रहता है, उसके चारों तरफ बालकनी बना दी जाती है और वहीं पर जो है उनकी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ रखी रहती हैं या फिर उनकी अस्थियाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। तो हर्मिका जो होती है वो एक बालकनी जैसी चौकोर संरचना होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्या होता है, उसके बाद तीसरे नंबर छत्र होता है। छत्र यह रॉयल्टी और सुरक्षा का प्रतीक होता है, जो कि बौद्ध स्तूपों में अंदर रखा रहता है। ठीक है, ये छत्र हो गया। उसके बाद होता है मेधि। मेधि एक गोलाकार छत होती है। जैसे आप हिंदू मंदिर में देखे होंगे कि जो मंदिर का आकार रहता है कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, शंक्वाकार रहता है। लेकिन जब आप बौद्ध स्तूप देखेंगे तो उनका जो है छत इस तरीके से नहीं रहता है। उनका छत या तो अर्धगोलाकार इस तरह गोलाकार रहेगा, बड़े मतलब कि यहाँ पर थोड़ा हम बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि गोलाकार ही होता है। ठीक है, तो मेधि का अर्थ होता है गोलाकार, और अंड, अंड भी मेधि का एक भाग है। ये एक अर्धगोलाकार टीला होता है। ठीक है, और उसके बाद तोरण। तोरण क्या होता है, तोरण मुख्य दिशाओं में सजाया गया प्रवेश द्वार होता है। जैसा कि आप सांची का बौद्ध स्तूप देखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है और उसके दो जो द्वार हैं दिशाओं चारों दिशाओं में चारों तरफ खुले हुए हैं। उनके द्वार आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होगा। वहाँ पर जो तोरण होता है कुछ इस तरीके से रहता है और यह मुख्य दिशाओं में अर्थात कि चारों दिशाओं में चारों तरफ खुला रहता है, इसको तोरण बोलते हैं। और उसके बाद एक होता है चैत्य। चैत्य का अर्थ होता है जहाँ पर बौद्ध स्तूप में प्रार्थनाएं की जाती हैं भगवान से, मतलब कि अपनी कुछ बात अपनी भावनाएं जहाँ प्रकट की जाती हैं, अपनी बातों को रखा जाता है, वहाँ उस स्थान को चैत्य कहते हैं। तो यही कुछ बौद्ध वास्तुकला से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ थी जिनको हम अपने आपके सामने रखें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आया होगा, ज़रूर आया होगा। और इस आया होगा तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।